केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की बड़ी खबरों की ओर। श्री सत्य साई सेवा संगठन पाकुड़ की ओर से बैंक कॉलोनी स्थित भगवान श्री सत्य साई बाबा मंदिर में पूजा अर्चना, हवन और आरती की गई। साथ ही 25 जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरण और प्रसाद वितरण किया गया। साईं बाबा मंदिर का उद्घाटन जब श्री सत्य साई सेवा संगठन बिहार एवं झारखंड एक ही था, उसी समय पाकुड़ के असीम चंद्र पांडे की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। वहीं मौके पर श्री सत्य साई सेवा संगठन पाकुड़ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवकांत ठाकुर, संयोजन उत्तम कुमार, रवि ठाकुर, निर्मल यादव, अनिरुद्ध ठाकुर, प्रवण चौबे, पिनाकी पांडे, दुलाल घोष, शमशेर पांडे, बासु मंडल, पूर्णिमा मिश्रा, परोमा मंडल, प्राची चौधरी, चांदना यादव, दीपक पाल, सुशांत दुबे, मनोरंजन सिंह, ज्योतो चौबे, पंकज दफादर के अलावा सैकड़ों साईं भक्त उपस्थित थे। 500 वर्षों के तप के बाद अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजने के लिए पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। उस दिन लोगों ने पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में फूलों से सजी राम मंदिर की रंगोली बनाई गई, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। प्रातःकाल से ही मंदिर में आचार्य के द्वारा सुंदरकांड का अखंड पाठ किया गया। इस अवसर पर बाबूधन मुर्मू, हिसाबी राय, राणा शुक्ला, अनिकेत गोस्वामी, कुलदीप जी, विनोद राम, अखिलेश कुमार चौबे, संजय कुमार ओझा, प्रभाकर चौधरी, प्रभाकांत पाठक, पार्वती देवी, मिथिलेश ठाकुर, सीताराम सिंह, अमर कुमार मल्होत्रा इत्यादि मौजूद थे। स्टेशन परिसर में उत्सव का माहौल था। सारे मंदिर को फूलों और विद्युत सज्जा से सुसज्जित कर दिया गया था। संध्या प्रहर मंदिर में हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, देवाधिदेव महादेव बाबा बजरंगबली की महाआरती की गई और उसके बाद अतिथियों के द्वारा वहां पे श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया और इसके साथ ही अखंड हरि नाम संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसके बाद देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। मौके पर तनुजा भारती, रूमी उपाध्याय, निशा दास, निभा देवी, नीलम शुक्ला, ममता कुमारी, ईशानी गोस्वामी, नेहा रॉय, स्वाति, प्रिया, गौरी देवी, श्वेता महतो, समतोला देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। हम लोग अयोध्या का जो 500 साल का मंदिर आज हम लोग का बन के तैयार है और 22 जनवरी हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। हम लोग पाकुड़ वासियों को इस महावीर मंदिर रेलवे स्टेशन में हम लोग महाआरती भी किए, उसका दिया भी जलाया, खुशियाँ भी किए। आज हम लोग बड़ी खुश के साथ हम लोग दिवाली भी मना के हम लोग का आज भोग लगा के हम लोग भोग का भी प्रसाद का वितरण भी हम लोग करेंगे। आज 500 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद आज अयोध्या धाम में श्री रामलला का आगमन हुआ और यह केवल एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थापना हुई है। पुनः त्रेता का आगमन इस कलयुग में हुआ है और इसी खुशी के पल में हम पाकुड़ नगरवासी भी पीछे नहीं रहे। आज रेलवे स्टेशन में संकट मोचन महावीर मंदिर में आज सुबह से ही विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए, पूजा पाठ हुई, शाम में महाआरती हुआ, अभी रुद्राभिषेक होना है और प्रसाद का वितरण होना है। ओपन स्काई स्मार्ट स्कूल पाकुड़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। शिक्षकों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर बच्चों के बीच नेताजी के जीवनी पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। शिक्षकों ने अपने संबोधन में नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। नेताजी ने अपने सभी भाई बहनों की तरह अपनी स्कूली शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट
यूरोपियन स्कूल, जो कि अब स्टीवर्ड हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस 16 वर्ष की आयु से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाएं पढ़ते थे, जिससे वे उनके शिक्षाओं से काफी प्रभावित हुए थे। वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया था। सन 1920 में नेताजी ने सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था, लेकिन जैसे ही एक साल बाद अप्रैल 1921 में भारत के राष्ट्रवादी उथल पुथल के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और अपने देश भारत वापस लौट आए और वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। आपको बता दें कि जिन्होंने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को किया गया। उन्होंने बताया कि इसी मतदाता सूची के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में 1014 मतदान केंद्रों पर जिले के 8,26,980 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 4,09,975 पुरुष और 4,17,005 महिला मतदाता हैं। तो वहीं जिले में पुनरीक्षण अवधि में 18 से 19 आयु वर्ग के नव पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 27,411 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। साथ ही बताया कि छूटे हुए मतदाता का नाम आगामी चुनाव के 10 दिन पहले तक नाम जोड़ा जाएगा। अगर जिन्हें नाम जुड़वाना है वे अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर जाकर नाम जुड़वा सकते हैं। जिले के हिरणपुर प्रखंड के रामनाथपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक आयोजन की गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने और उसमें अपना योगदान देने पर विशेष चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रचार गांव में जाकर घर घर में करेंगे और निमंत्रण भी देंगे। प्रखंड अध्यक्ष मनोवर आलम ने कहा कि हम लोग जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को हिरणपुर में सफल बनाए थे, उसी तरह से आप सभी के मदद से इस यात्रा को सफल बनाएंगे। हम लोग हजारों की संख्या में जाकर राहुल गांधी के समर्थन में ये यात्रा का साथ देंगे। कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि हम लोग इस बार गंतव्य दल का समर्थन नहीं करेंगे और अपना उम्मीदवार की मांग करेंगे, क्योंकि गठबंधन के नेता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के समय ही उनसे मदद लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हम लोग इसलिए पार्टी को मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता रस्का हेम्ब्रम ने कहा कि हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। कांग्रेस नेता मुखिया संघ के अध्यक्ष जंतु सोरेन ने भी अपनी बातों को रखा और कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव में आज भी बहुत है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और ये कार्यक्रम सफल भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी दिलाई है और इसे हम सफल बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड गीता परिवार का वार्षिक भक्त समागम एवं पंचवटी महासम्मेलन सह जीवन उपयोगी सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन धुलियान एवं पाकुड़ गीता परिवार ने संयुक्त रूप से तारापुर पश्चिम बंगाल में आयोजित किया। महासम्मेलन का उद्घाटन वृंदावन से आए हुए संत श्री हरि कृष्ण दास महाराज जी ने नेताजी सुभाष को माल्यार्पण और उनके जीवनी के साथ किया। इसके बाद महाराज जी बताते हैं कि श्री राम जी क्यों कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री राम जी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। उसके साथ ही जीवन में श्री सही मार्ग, मातृ पितृ सेवा, देश की सेवा और धर्म की सेवा पर प्रकाश डाला। उक्त सम्मेलन में पाकुड़ के पूर्व जिप अध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बाबूधन मुर्मू ने राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के लिए सभी संत महात्माओं के साथ साथ मोदी जी को धन्यवाद दिया। उक्त कार्यक्रम में धुलियान गीता परिवार के प्रवीर दास पाकुड़, गीता परिवार के अध्यक्ष दिलीप घोष पाकुड़, आरएसएस के पूर्व जिला करवाहा मृत्युंजय मदन मुखर्जी, संजय मंडल, अशोक सक्कार, अमित तेवरी, संजय शाह, अजीत बाला, रंजन दास,
सुदीप दत्ता, असीम, सीतानाथ, रुपेश भगत ने श्रमदान किया। उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया। तो ऐसे अपने राज्य के जिलों की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे आप सभी का अपना चैनल केलांचल टाइम्स। नमस्कार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।